हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो बात होने जा रही है वो जेकेएसएसबी एमटीएस की वैकेंसीज की होने जा रही है। जेकेएसएसबी एमटीएस की अगर हम बात करेंगे तो ये सिलसिला काफ़ी समय पहले ही स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर आपको लास्ट बजट सेशन में बताया गया था कि 10,000 प्लस 10,757 पोस्ट वैकेंट हैं एमटीएस के जम्मू कश्मीर और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। और उस टाइम पर जब मैंने वीडियो आपको बना के शेयर करा था, तब आपको बताया भी था किस किस डिपार्टमेंट में कितने वैकेंसीज, और शायद से हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसा था जहाँ पे मैक्सिमम वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही थी एमटीएस की। अभी 2025 में जो सेशन आपको देखने को मिला था, वहां पर बताया गया कि 7,000 वैकेंसीज अवेलेबल है एमटीएस की। इस तरह का डाटा बताया गया था। और दिसंबर 2025 की बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर यह बताया गया था कि 1500 पोस्ट जेकेएसएसबी को रेफर हो चुकी हैं एमटीएस की। अब ये जो डाटा हमारे सामने आया था वो चीफ सेक्रेटरी लेवल का डाटा था, जहाँ पर उन्होंने खुद बताया था कि 1500 पोस्ट एमटीएस की और बाकी कुछ डिफरेंट पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2500 बताया था कि एमटीएस को रेफर कर दिया गया है। इस डाटा के साथ कई सारे आरटीएस भी चलती गई। आरटीएस के अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन मिलती गई कि हाँ, किसी डिपार्टमेंट की 48 पोस्ट रेफर हुई है, किसी की 340 पोस्ट रेफर हुई। इस तरह से और भी कई सारी वैकेंसीज जेकेएसएसबी को टाइम टाइम रेफर होती रही एमटीएस की। तो एक पॉइंट तो क्लियर है कि एमटीएस की वैकेंसीज जेकेएसएसबी के पास अभी प्रेजेंट में है क्या, अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। फिर मार्च 2026 की बात करेंगे, एक कमेटी बनाई जा रही है। इस कमेटी से पहले एक मीटिंग भी हुई थी, जहाँ पर कहा गया था कि जो भी वैकेंसीज हमारे जम्मू कश्मीर में एडवर्टाइज होती हैं, तो वो जैसे कोर्ट केस में भी चल जाते हैं या कई बार रूल्स की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उनको पहले क्लियर करना है, फिर आगे वैकेंसीज को एडवर्टाइज करना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मार्च 2026 में कमेटी बनती है, जहाँ पर आपसे वो वीडियो बना के शेयर भी करता बताया गया था कि एमटीएस की क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा कि उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, क्या उसमें स्किल्स की ज़रूरत है। इस तरह की कमेटी ने काम वगैरह करने थे। फिर मई 2026 में अपडेट आता है कि मीटिंग होती है, और फिर एक अपडेट और सामने आता है कि मीटिंग हुई है, जहाँ पर डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि आपके पास टाइम है, बताइए कि आप जैसे एमटीएस की पोस्ट में पहले क्लास 4 हुआ करता था, फिर नाम चेंज करके एमटीएस करा गया, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ करा गया। क्या अब इसका नाम चेंज करने की ज़रूरत है? क्या जो जॉब रोल रहता है उसे चेंज करने की ज़रूरत है? क्या क्वालिफिकेशन चेंज करने की ज़रूरत है? तो इस तरह के जो रिप्रेजेंटेशन बोलूँगा, चेंजेस बोलूँगा, अगर वो चाहते हैं तो वो आगे सबमिट वगैरह करेंगे, फिर आगे डिसीजन लिया जाएगा। बट इतना क्लियर है कि देखो एमटीएस की वैकेंसीज आएंगी इस बार, आने तो है, सिंपल सी बात। अब कितना टाइम लगेगा, वो सब कुछ प्रोसेस चल रहा है। पहले होता था कि वैकेंसीज एडवर्टाइज होंगी, रेफर हो चुकी है, बट वो एडवर्टाइज नहीं हो रही थी। आपने समझा होगी, इससे पहले भी कई सारी वैकेंसीज रेफर हुई हैं, बट वो एडवर्टाइज नहीं होती, क्योंकि पता अगर एडवर्टाइज वगैरह हो गए तो कोर्ट केस चल जाएंगे या किसी न किसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सारा कुछ क्लियर करने के बाद ही आपकी वैकेंसीज एडवर्टाइज होंगी। अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, को टाइम देता है, इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर अपनी सजेशंस वगैरह दीजिए। इस तरह से काम चलता रहेगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि वैकेंसीज आएंगी कितनी, वो तो नहीं पता कितनी आएंगी, बट एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, लगभग 3,000 4,000 वैकेंसी तो आनी चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला की मान तो 7,000 वैकेंसी आ जानी चाहिए, बट फिलहाल कम से कम मैं बोलूंगा 3 से 4 वैकेंसी तो आनी ही चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, अभी कुछ नहीं कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला, बट जम्मू कश्मीर के या लद्दाख की बात करेंगे, बाकी और चेंजेस हाल ही में देखने को मिले, वहां पर देखने को मिला कि एमटी की क्वालिफिकेशन में चेंज करा गया। अपर जो क्वालिफिकेशन की बाहर रहा करके उसे हटा दिया गया है। अभी जम्मू कश्मीर में क्या रहेगा, जम्मू कश्मीर में कई सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पर अभी भी एमटी की क्वालिफिकेशन में मिनिमम 10th पास मैक्सिमम 12th पास क्लियरली मेंशन करा जाता है। बट अभी पर्टिकुलर एमटीएस की वैकेंसी क्वालिफिकेशन पर सजेशन मांगे तो हो सकता है कि ग्रेजुएट्स को भी एलिजिबल करा जाए। वो डिपेंड करेगा कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है, लेकिन हाँ, इतना है कि वैकेंसीज आने वाली है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। जो कम से कम 12th पास है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्हें तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम ऐसा है जहाँ पे बाकी एग्जाम की बात करेंगे, आज के लेवल पर पैटर्न चेंज हो रहा है। आज के लेवल पर हम बोलते हैं कि पेपर डिफिकल्ट लेवल का आ रहा है। ये एमटीएस का एग्जाम तो वो जो सदियों पहले हुआ था, 5 साल पहले एग्जाम इसका हुआ था, और उस टाइम पर जब मान जाता था कि इस पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा, घुमा के नहीं। आज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, वो उस टाइम पर वो पेपर उस लेवल का आ गया था, जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि एमटीएस का पेपर होगा, क्लास 4 का लेवल का पेपर होगा और इस तरह का पेपर रहेगा। उस टाइम पर पेपर ऐसा बन गया था। तो आज के टाइम पे तो ट्रेंड ही चल रहा है, जेके का पेपर का पैटर्न ही अलग चल रहा है। तो तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आप सभी को। जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर वो वेट करना चाहते हैं, आपने किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर ही होंगे, तो उसकी तैयारी अपने आप होती जाएगी। जो बाकी इस वैकेंसीज का वेट करें, क्योंकि ऐसी वैकेंसी 18 से लेकर 40 ईयर की एज लिमिट रहती है, जहाँ तक किसी तरह के स्किल्स आपसे नहीं मांगे जाते। बेसिक 10th पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और मैक्सिमम जम्मू कश्मीर के लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर आपको आपको लगता है कि आप जो कंपटीशन रहता है उसमें पीछे रह जाते हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपको टाइम निकाल के मेहनत करनी पड़ेगी एमटीएस की इन पोस्ट के लिए।
और एग्जाम पैटर्न कैसा भी हो सकता है, इजी डिफिकल्ट कुछ भी होगा, आपको सिर्फ इतना है कि आपको सिलेबस कवर करना है। जो लास्ट टाइम सिलेबस था वही सिलेबस इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। अगर चेंजेस होते हैं तो अलग होगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि अगर वो पोस्ट बनती भी है ना, किसी पोस्ट में स्किल वगैरह ऐड करा जाएगा, तो भी मैक्सिमम पोस्ट ऐसे होंगे जो लास्ट टाइम की तरह रहेंगे, लास्ट टाइम की तरह सिलेबस रहेगा, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो, आज से हमारी एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। मैथ में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है एमटीएस में कि मैथ कैसे करना, तो आज से आपके मैथ के लाइव सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। आज पहला लेक्चर रहेगा जहाँ पर मैथ के बेसिक्स आपको करवाए जाएंगे। बाद में बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसीलिए पहले ही मैथ में वहाँ पे लाइव स्टार्ट करो, फिर आने वाले टाइम पे रीजनिंग को भी वहाँ पे लाइव स्टार्ट करवाया जाएगा। बाकी जीके वगैरह का पोर्शन भी चलता वहाँ पे रहेगा। जेके एसएसबी एमटीएस 2026 वाला कोर्स आपको ज्वाइन करना है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी किसी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वैकेंसीज को लेकर, मीटिंग्स को लेकर कोई भी अपडेट आएगा आपसे वो शेयर करता जाऊंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।